ओमान क्रिकेट टीम की अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं पूरी तरह से नदारद नज़र आ रही है कि आखिर ये टीम कर क्या रही है इस वक़्त और क्या कुछ इनके क्रिकेट में चल रहा है और किस तरीके का इनका इनिशिएटिव चल रहा है इस वक़्त क्रिकेट को लेकर अगर हम बात करें, तो कहीं न कहीं अगर आप अभी गिनें तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त लगभग साढ़े 5 महीने के आस-पास हो गया है। लेकिन ये जो टीम है ये कहीं न कहीं पूरी तरह से अपने आप को इन्होंने साइडलाइन किया हुआ है क्रिकेट के लिहाज से अगर हम बात करें। वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के मैचेस को छोड़ दें तो कहीं न कहीं एक रेस और चल रही है, वो है T20 वर्ल्ड कप की डायरेक्ट क्वालिफिकेशन 2024 के लिए। लेकिन ओमान के लिए कहना होगा डेफिनेटली उनके पास सारे रिसोर्सेज होते हुए भी वो इस चीज़ के लिए ट्राई नहीं कर रहे हैं एंड कहीं न कहीं बहुत डिसअपॉइंट है क्योंकि 24 फरवरी को उन्होंने अपना आखिरी T20 मैच खेला था और जो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के लिए जो डेडलाइन है वो है 14 नवंबर, यानी लगभग 9 महीने का आसपास उनका टाइम था। 17वें नंबर की उनकी रैंकिंग है, तो क्या 9 महीने में 17 से 11वें नंबर पर खुद को पहुंचाया नहीं जा सकता अगर आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए बहुत सारे आप रीज़न आप दूसरी टीमों के लिए दे सकते हैं कि दूसरी टीमों को अगर आप देखें, ओमान को थोड़ा ये सोचना चाहिए कि उनके इर्द गिर्द आखिर चल क्या रहा है। टीमें क्या कोशिश नहीं कर रही हैं? आपसे कम रिसोर्सेज में टीमें मौके पे चौका और छक्का मार रही हैं मौके पे, अगर देखा जाए कोशिश तो कर रही हैं। बिल्कुल सही। और इस चीज़ को देखना होगा, आप नामीबिया को देखिए, स्कॉटलैंड को देखिए, आयरलैंड को देखिए, नेपाल को देखिए, सब अपनी तरफ से कोशिश में लगे हुए हैं। ये चीज़ ओमान को बहुत ज़्यादा पीछे धकेलेगी। ओमान अभी नहीं समझेगा, अभी मालूम है हमें, डेली क्रिकेट ये जानता है। अभी ओमान के सिर पर ये हो ही नहीं सकता कि जो ओमान मिस कर रहा है, ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है ओमान, जो आगे जाकर उन्हें भुगतनी होगी और कहीं भी उनका क्रिकेट इससे फ़ायदा नहीं होगा, कहीं कहीं भी नहीं। बिल्कुल, यहाँ T20 क्रिकेट की बात हो रही है, इस पर ज़रा गौर करिएगा क्योंकि T20 मैचेस आप वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में आपने अपना काम कर दिया, आपके सारे मैचेस हो गए, तो इसका मतलब क्या आप अब बैठे ही रहेंगे इतना लंबे फॉर्मेट में? आपके पास एक और फॉर्मेट है, वो है T20I का फॉर्मेट, उस पर आप कोशिश कर सकते हैं। अभी भी आपके पास 4 महीने यहाँ पर पड़े हुए हैं, लेकिन आपके पास इससे पहले भी 5 महीने और थे क्योंकि आपने आखिरी T20I मैच 24 फरवरी को खेला था और उसके बाद 14 नवंबर तक आपके पास वक्त था। और ये नहीं कि चलिए आप T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हो तो चलिए कोई बात नहीं, अरे जो T20 वर्ल्ड कप खेल रही है वो ज़्यादा T20 मैचेस खेल रहे हैं तो इस उम्मीद में कि चलिए क्या पता हमारे लिए आगे के लिए कुछ बेटर हो जाए। आप जिम्बाब्वे को देखिए, वो कितने पीछे एक वक्त पे शायद 13वें नंबर पर वो चले गए थे, लेकिन अपने आप को कितनी तेजी से वो मैच खेल कर 11वें नंबर पर ले आए। तो कोशिश करेंगे तो बिल्कुल होगा। और आपके पास क्या रिसोर्सेज कमी है, यहाँ पर बात करूँ, आपके पास खुद का इतना बेहतरीन ग्राउंड है, इतनी टॉप फैसिलिटीज़ है, आप अपने ग्राउंड पे होस्ट करा सकते थे, लेकिन यहाँ पर लगता है कि उन्होंने अपने ग्राउंड्स पे फिलहाल यहाँ पर अर्निंग के लिए अपने ग्राउंड के यूज को मोस्टली करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि एक अच्छा खासा आप T20I के लिए डायरेक्ट क्वालिफिकेशन का ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आप वो कर नहीं रहे हैं। पहुंचना ना पहुंचना अलग बात है, ट्राई भी ना करना ये अपने आप में एक बहुत डिसअपॉइंटिंग और डिफेंसिव क्रिकेट सोच जो है वो नजर आ रही है। मैं T20I फॉर्मेट की बार याद रखिएगा, ये T20I फॉर्मेट में जो रवैया है ओमान का फिलहाल उसकी बात कर रहे हैं। आप 2 वर्ल्ड कप खेल लिए, 2 वर्ल्ड कप पे दुनिया खत्म नहीं हो जाती, अभी भी आपको बहुत कुछ अचीव करना है, आपके पास प्लेटफॉर्म है, मौका है, लेकिन आप कर नहीं रहे। बहुत मुझे सच में ये समझ से परे है एक्चुअली में देखा जाए तो। ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है ओमान जैसी टीम की तरफ से। उनका ध्यान अभी किसी और की तरफ है। ये डायरेक्ट डेली क्रिकेट मानता है कि वो कुछ और कर रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं, इसलिए जो 2000 के एरा में बांग्लादेश कर रही थी। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। जो समझदार हैं वो समझ जाएंगे क्या किया था बांग्लादेश ने उस वक्त, जो केन्या के साथ कुछ गलत हुआ था। लेकिन अगर इस वक्त देखा जाए, आप क्रिकेट आराम से करा सकते हैं। अगर कुछ बात होती, कुछ कोविड का कुछ होता तो समझ में आता, जैसे लास्ट ईयर हुआ, 2020 में हुआ, हमने देखा क्या क्या हुआ दुनिया में, इधर से उधर हो गई दुनिया, सब खत्म हो गया, लेकिन फिर वापस आए। लेकिन आज देखिए 2022 में नेपाल जिस तरीके से क्रिकेट करा रहा है, नेपाल ने जिस तरीके से सबसे ज़्यादा मैचेस खेले हैं इस साल, अगर देखा जाए अपने आप को बिजी रख रहे हैं। नामीबिया हो, स्कॉटलैंड हो, अगर वो भी तो ये सोच सकते हैं कि यार हम तो वर्ल्ड कप पहुंच गए 2022 के, हमें क्या फिक्र है, हम क्यों खेलेंगे क्रिकेट। इतनी घटिया सोच होना कि अब हम वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलेंगे और कुछ किसी और रास्ते के सहारे हम किसी को मनाने की कोशिश करेंगे, किसी का हाथ पकड़ के पैर पकड़ के हम चलेंगे।
इससे आपके यहाँ क्रिकेट जीरो डेवलपमेंट होगा, कुछ नहीं होगा, और आपके जो बॉर्न प्लेयर हैं वो ऐसे कभी नहीं आ पाएंगे इस माइंडसेट से। बिल्कुल, आप बड़ी बड़ी टीमों से यहाँ पर सीरीज कराने का दमखम रखते हैं, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आपको कोई बजट का इशू नहीं है, आप बड़ी टीम्स के साथ टारगेट कर सकते हैं। आप जो फुल मेंबर्स हैं, जिम्बाब्वे है, अफगानिस्तान है, इन लोगों के खिलाफ मैचेस खेल सकते हैं, आयरलैंड के खिलाफ मैचेस खेल सकते हैं। कम से कम एसोसिएट को ही इकट्ठा कर लीजिए, दो तीन, इतना तो ओमान बहुत बड़ा बोर्ड है, आराम से कर सकता है, लेकिन क्यों नहीं कर रहा पता नहीं। बिल्कुल समझ से परे है, ये बहुत डिफेंसिव और बहुत ही अजीब सी अप्रोच है, समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि 2018 से 18 या 19 से पहले वाली यूएई जो है, जो यूएई कर रही थी, वही कहीं ना कहीं यूएई के पाथ पे ओमान यहाँ चलने की कोशिश कर रहा है, जो अपने इस सेंटर को एक बिजनेस हब बनाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन साथ साथ में क्रिकेट को प्रोड्यूस वो ठीक से नहीं कर पा रहा, जो यूएई अब जाकर समझा है। बिल्कुल अब समझा, जब से रॉबिन सिंह सर वहां पर गए, अब वो जाकर उन्होंने समझा कि नहीं, आपका सब कुछ ठीक है, आपकी खूब फैसिलिटीज है, लेकिन आपको यहाँ पर अपने प्लेयर्स को क्रिकेट भी स्ट्रांग करना है, आपके अपनी टीम का क्रिकेट भी बेहतर करना है, और वो चीज कहीं ना कहीं अब यूएई में नजर आती है कि यूएई अब बिजनेस हब के साथ साथ अपने टॉप फैसिलिटी के साथ साथ उन्होंने अब क्रिकेट भी शुरू किया, डोमेस्टिक भी शुरू किया, और सारे काम उनके अच्छे हो रहे हैं। लेकिन ओमान लगता है ओमान बिजनेस हब के तौर पर जा रहा है, लेकिन ये चीज भूल जा रहा है, ये चीज उन्हें कोई अगर याद दिलाए तो बेहतर होगा। आपने ओडीआई में अच्छा कर लिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको दूसरा फॉर्मेट भी लेकर साथ चलना है। अब 4-5 महीने से बैठे हैं उस फॉर्मेट में, आपके पास अभी भी 3-4 महीने हैं। उम्मीद करेंगे कि आप यहाँ पर T20I सीरीज कराएं और कोशिश करें अपने आप को पुश ऑन करने की। अभी 17 रैंकिंग है, 6 पायदान दूर है, आसान नहीं है, लेकिन मौके आपके पास 5 महीने चले गए, 4 महीने अभी भी हैं। और आप जैसे मैंने कहा कि अगर आप फुल मेंबर के खिलाफ करते हैं, उनके खिलाफ जीतने में कामयाब होते हैं, तो आपकी रैंकिंग में तेजी से उछाल आएगा। और एक चीज़ और एन यहाँ पर यह है कि जो भी 5 से 10% और जो लोकल प्लेयर्स हैं, जो खिमजी सर ने भी वहाँ पर कहा था कि जो 5 से 10% लोकल प्लेयर्स हैं, थोड़े बहुत लोकल प्लेयर्स हैं, क्यों ना आप सीरीज T20 की कराएं, वहाँ पर 7-8 प्लेयर्स जो मेन प्लेयर है नेशनल को रखे और 2-3 उनको रखे, ताकि उनको भी मौका मिल सके। बिल्कुल, बहुत सही है, बहुत अच्छा एक अप्रोच होगा इस तरीके से लोकल क्रिकेट को बढ़ावा देने का। खाली ये बोलकर नहीं कि आप अपने अंडर 16 अंडर 19 कर दिया तो ऐसा है, लेकिन आप क्रिकेट ही नहीं करा रहे हैं तो अंडर 16 अंडर 19 का फायदा क्या होगा? वहाँ पर वो करवा कर वो खेल कर जाएंगे कहाँ? नेशनल टीम का तो मैच गायब है, नेशनल टीम के तो मैच होते ही नहीं है, नेशनल टीम तो दिखती ही नहीं है। और अगर मान लीजिए, चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं, अभी मान लीजिए सितंबर में आपने सीरीज रखवा दी, कोई ओमान ने ऐलान कर दिया ट्राई सीरीज या क्वाड्रेंगुलर सीरीज का, कब हुआ? 4 महीने में एक बार, 5 महीने में एक बार, ड्यूरेशन भी देखना है, हर महीने आपको कराना होगा, तब जाकर जैसा आपने कहा 2-3 प्लेयर को आपको लाना होगा नीचे से, तब आप अपने यहाँ का क्रिकेट डेवलप कर सकते हैं। इस तरीके का माइंडसेट सब जानते हैं, क्लियर है कि किस तरीके का माइंडसेट लेकर ओमान इस टाइम चल रहा है, और क्रिकेट तो इससे कहीं भी नहीं जाएगा, ओमान का वहीं का वहीं रुका हुआ रहेगा। बिल्कुल, यहाँ हम लोकल क्रिकेट की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा कि आप अपने लोकल प्लेयर्स को कहीं ना कहीं बढ़ावा ला पाए। ये बहुत अच्छा मौका था कि आप इन 9 महीनों में अपने वहाँ लोकल क्रिकेट को बढ़ाने के लिए इनिशिएटिव ले सकते थे। इनिशिएटिव का मतलब वो नहीं कि आपने 14 अंडर 16 अंडर 14 के कॉलेजेस के लड़कों को वहाँ कलेक्ट करना शुरू किया, ऐसे नहीं होगा। उनके लिए एक रोल मॉडल होना चाहिए कि नहीं, ये हमारे लोकल में थे और ये भाई जो है ये अब ओमान की नेशनल टीम में रेगुलर प्लेयर है। उन लोकल रेगुलर प्लेयर को देखकर वहां के फिर बाकी बच्चे भी उसी पाथ पर चलेंगे। बिल्कुल, लेकिन एक भी प्लेयर ऐसा नजर नहीं आता जो कंसिस्टेंट बेस पे टीम के साथ जुड़ा हुआ है। तो उम्मीद करेंगे कि आप इसका अहमियत समझें। आपने T20 क्रिकेट को बिल्कुल छोड़ दिया, अगर इसका जो असर है वो आपको अभी समझ नहीं आ रहा, आप थोड़ा इंतजार करिए, आपको खुद इसका इफेक्ट नजर आएगा, क्रिकेट में आपका इफेक्ट नजर आएगा। आप बोर्ड बहुत बड़े बनेंगे, बहुत फूलेंगे फलेंगे, लेकिन क्रिकेट उतना ही कमजोर होता चला जाएगा। ये इनिशिएटिव बहुत खराब है, ये सोच बहुत डिफेंसिव और कंजर्वेटिव है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक जरूर करिए। जी हाँ, ये वीडियो कम ऑडियो ज़्यादा है, लेकिन उम्मीद है कि आपको कंटेंट पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर आप जरूर कर सकते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कम्युनिटीज पोस्ट चेक करना मत भूलिए। बाय गाइस, बाय।